एक ऐसा कब्रिस्तान जहां मुर्दे खुद उठकर चलते हैं, एक ऐसी कब्र जिसमें से हर रात अजीब सी आवाजें आती हैं, और एक ऐसा शमशान जहां लोग मरकर भी जिंदा दिख जाते हैं। सुनने में भले ही ये सब फिल्मी कहानियां लगें, लेकिन हकीकत में ये सभी जगहें हमारे भारत में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों के लिए भी जाना जाता है जिनकी कहानियां सुनकर रातों की नींद उड़ जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे रहस्यमय कब्रिस्तानों के बारे में, जहां की कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो कब्रिस्तान है उसकी कहानी तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द ट्रेजर आइलैंड सिमेट्री, मुंबई। मुंबई सपनों का शहर, जहां दिन रात लोग अपने सपने पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शहर में एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जिसे लेकर पिछले 300 सालों से एक रहस्यमय कहानी चली आ रही है? मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में स्थित इस कब्रिस्तान को लोग ट्रेजर आइलैंड सिमेट्री के नाम से जानते हैं। ये ब्रिटिश कॉलोनियल दौर का एक पुराना कब्रिस्तान है, जहां अंग्रेज अफसरों और उनके परिवार वालों को दफनाया जाता था। लेकिन इस कब्रिस्तान को रहस्यमय बनाती है एक ऐसी कहानी जो 18वीं सदी से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश कैप्टन, जिसका नाम था कैप्टन विलियम किड, ने अपनी पूरी जिंदगी में लूटपाट करके बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठा किया था। जब उसकी मौत होने वाली थी तो उसने अपना सारा खजाना इसी कब्रिस्तान के अंदर कहीं छुपा दिया। मरते वक्त उसने अपने सबसे करीबी साथी को एक नक्शा दिया, लेकिन वो साथी भी उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। आज भी लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान के अंदर कहीं करोड़ों रुपयों का खजाना दबा हुआ है। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटनाएं घटी जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ से अजीब सी आवाजें आती हैं, मानो कोई चीख रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने यहाँ एक सफेद कपड़ों में लिपटी साया देखी है, जो शायद कैप्टन किड की आत्मा है, जो आज भी अपने खजाने की रक्षा कर रही है। साल 2015 में कुछ खजाना खोजने वालों ने यहाँ रात के वक्त खुदाई शुरू की थी। उनका दावा था कि उन्हें एक पुराना नक्शा मिला है जो उन्हें खजाने तक ले जा सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सी बदबू आने लगी। डर के मारे वो सभी लोग वहां से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज भी ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। क्या सच में यहाँ कोई खजाना दफन है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है? ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 4, लोधियन सिमेट्री, दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी, जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी बसाते हैं। लेकिन इसी शहर में कश्मीरी गेट के पास एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसकी कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लोधियन सिमेट्री दिल्ली के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, जो 1808 में बनाया गया था। ये कब्रिस्तान करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ हजारों कब्रें हैं, जिनमें से कई तो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन इस कब्रिस्तान को खास बनाती है एक खास कब्र, निकोलस स्किनर की कब्र। निकोलस स्किनर एक ब्रिटिश अफसर था जो 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में तैनात था। कहानी कुछ यूं है कि निकोलस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था। उस जमाने में अंग्रेज अफसरों का भारतीयों से रिश्ता रखना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। जब निकोलस के साथी अफसरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे धमकाया कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। लेकिन निकोलस अपनी प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश को यहीं इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जब उसकी प्रेमिका को इस बात का पता चला तो वो इतनी दुखी हुई कि उसने भी अपनी जान दे दी। लेकिन उसे तो इस कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो भारतीय थी। उसके बाद से ही इस कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ एक लड़की के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने यहाँ एक सफेद साड़ी पहने हुए एक लड़की को देखा है, जो निकोलस की कब्र के पास खड़ी रहती है और रोती रहती है। साल 2010 में एक फोटोग्राफर ने यहाँ रात के वक्त कुछ तस्वीरें खींची थीं। जब उसने अगले दिन वो तस्वीरें देखी तो उसे एक तस्वीर में एक लड़की की धुंधली सी आकृति दिखी, जो निकोलस की कब्र के पास खड़ी थी। लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। इसके अलावा यहाँ एक और मशहूर कब्र है, सर टॉमस मेटकाफ की। सर टॉमस एक बहुत ही क्रूर अंग्रेज अफसर था, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान कई निर्दोष भारतीयों को मार डाला था। कहा जाता है कि उसकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। एक रात जब वो अपने घर में सो रहा था तो अचानक से उसकी चीख सुनाई दी। जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर खरोच के निशान थे, मानो किसी ने उसे पंजों से नोचा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था
और सभी दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थीं। आज भी लोगों का मानना है कि जिन निर्दोष लोगों को उसने मारा था, उन्हीं की आत्माओं ने उससे बदला लिया था। स्थानीय लोग इस कब्रिस्तान के पास रात में जाने से कतराते हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वे तेज कदमों से निकल जाते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनने और अजीब चीजें देखने के दावे किए हैं। क्या सच में यहाँ कोई आत्माएं हैं या फिर ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? ये रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 3, बड़ा कब्रिस्तान, अहमदाबाद। गुजरात की सबसे बड़ी शहर अहमदाबाद में स्थित बड़ा कब्रिस्तान सिर्फ अपने आकार के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमय इतिहास के लिए भी जाना जाता है। ये कब्रिस्तान करीब 450 साल पुराना है और यहाँ हजारों की संख्या में कब्रें मौजूद हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे चुड़ैल के मकबरे के नाम से जाना जाता है। कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 200 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम था रुखसाना। रुखसाना बेहद खूबसूरत थी और शहर के कई अमीर लोग उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन रुखसाना किसी और से प्यार करती थी, एक गरीब कलाकार से। जब रुखसाना के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे उस कलाकार से दूर रहने को कहा, लेकिन रुखसाना नहीं मानी। एक दिन जब रुखसाना अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश को यहीं इस कब्रिस्तान में कहीं छुपा दिया गया। जब रुखसाना को इस बात का पता चला तो वो पागल हो गई। वो रोज रात को इस कब्रिस्तान में आती और अपने प्रेमी को खोजती। धीरे धीरे उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया और एक दिन उसने इसी कब्रिस्तान में आत्महत्या कर ली। लोगों ने उसे भी इसी कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन उसके बाद से ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त यहाँ एक औरत के रोने की आवाज आती थी। कई लोगों ने यहाँ एक सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत को यहाँ घूमते हुए देखा है, जो शायद रुखसाना की आत्मा है, जो आज भी अपने प्रेमी को खोज रही है। साल 2008 में एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। कुछ युवकों ने शर्त लगाई कि वे रात के 12 बजे इस कब्रिस्तान में जाएंगे और रुखसाना के मकबरे के पास 10 मिनट तक बैठेंगे। 5 में से 3 लड़के तो डर के मारे वापस आ गए, लेकिन 2 लड़के अंदर चले गए। जब वे दोनों रुखसाना के मकबरे के पास पहुंचे तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और एक अजीब सी बदबू आने लगी। डर के मारे वे सभी लोग वहां से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज भी ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। क्या सच में यहाँ कोई खजाना दफन है या फिर ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? ये जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री, कोलकाता। कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश राज की राजधानी हुआ करती थी। इसी शहर में पार्क स्ट्रीट के पास है साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गैर चर्च कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान 1767 में बनाया गया था और यहाँ करीब 1600 से ज्यादा कब्रें हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान को सिर्फ इसकी पुरानी कब्रों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ होने वाली रहस्यमय घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस कब्रिस्तान की सबसे मशहूर और रहस्यमय कब्र है रोज एलिजाबेथ की कब्र। रोज एक बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज लड़की थी जो महज 17 साल की उम्र में बीमारी की वजह से मर गई थी। उसकी कब्र एक बहुत ही खूबसूरत पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है जिस पर उसकी एक मूर्ति भी लगी हुई है। लेकिन इस कब्र से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही डरावनी है। कहा जाता है कि रोज की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। असल में उसकी हत्या की गई थी, लेकिन उस जमाने में इसे बीमारी बताकर दबा दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि रोज की आत्मा आज भी इस कब्रिस्तान में भटकती रहती है, अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए। कई लोगों ने यहाँ एक सफेद कपड़े पहने हुए एक लड़की को देखा है जो कब्रों के बीच चलती रहती है। साल 1990 के दशक में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई। एक फोटोग्राफर रोज की कब्र की तस्वीरें खींच रहा था। जब उसने अगले दिन वो तस्वीरें डेवलप की तो उसे हर तस्वीर में एक लड़की की धुंधली सी आकृति दिखी जो कब्र के पीछे खड़ी थी, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। इसके अलावा यहाँ एक और मशहूर कब्र है वॉल्टर लैंडोर विलियम्स की। वॉल्टर एक युवा लेखक था जो कोलकाता में रहता था। उसकी मौत भी बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहा जाता है कि एक रात वॉल्टर अपने घर में अकेला था जब अचानक उसकी चीख सुनाई दी। जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मरा पड़ा है और उसके चेहरे पर डर के निशान थे, मानो उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। आज भी लोगों का मानना है कि वॉल्टर ने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था और उसकी आत्मा आज भी इस कब्रिस्तान में है। इस कब्रिस्तान के चौकीदारों ने कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जो बहुत ही डरावने हैं। एक चौकीदार ने बताया कि एक रात जब वो अपने राउंड पर निकला था तो उसने देखा कि एक कब्र के पास एक औरत बैठी हुई है और रो रही है। जब वो पास गया तो वो औरत अचानक गायब हो गई। एक और चौकीदार ने बताया कि रात के वक्त यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की आवाज। कई बार तो ऐसा लगता है मानो कोई फुसफुसा रहा हो। नंबर 1, सेंट जॉन्स चर्च सिमेट्री,
मेरठ। सेंट जॉन्स चर्च सिमेट्री उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित है। ये कब्रिस्तान 1819 में बनाया गया था और यहाँ ज्यादातर वो ब्रिटिश सैनिक और अफसर दफन हैं जो 1857 की क्रांति के दौरान मारे गए थे। लेकिन इस कब्रिस्तान की कहानी इतनी डरावनी है कि आज भी लोग यहाँ अकेले जाने से डरते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। हजारों लोग मारे गए थे, भारतीय और अंग्रेज दोनों। उस वक्त इतने सारे शव थे कि उन्हें ठीक से दफनाया भी नहीं जा सका। कई शवों को तो बस इसी कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था। आज भी कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं जो ठीक से दफनाए नहीं गए थे। इस कब्रिस्तान की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानी है सफेद घोड़े वाले अफसर की। कहानी कुछ यूं है कि 1857 में यहाँ एक ब्रिटिश अफसर तैनात था जो बहुत ही क्रूर था। वो अपने सफेद घोड़े पर बैठकर गश्त लगाता था और जो भी भारतीय उसे रास्ते में मिलता उसे मार देता था। एक दिन कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी। उसके शव को इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लेकिन उसके घोड़े को कभी नहीं मिला। उसके बाद से ही लोगों ने रात के वक्त यहाँ एक सफेद घोड़े पर बैठे एक अफसर को देखा है। वो घोड़ा कब्रिस्तान के अंदर तेजी से दौड़ता है और अचानक गायब हो जाता है। साल 2003 में एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। एक ट्रक ड्राइवर रात के वक्त इस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे सामने एक सफेद घोड़े पर बैठा एक अफसर दिखा जो सीधे उसकी तरफ आ रहा था। ड्राइवर ने ब्रेक मारी, लेकिन वो घोड़ा और अफसर ट्रक के सीधे अंदर से निकल गए। ड्राइवर इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने ये पूरी कहानी पुलिस को बताई। इसके अलावा इस कब्रिस्तान में एक और रहस्यमय कब्र है, एक औरत की, जिसका नाम कब्र पर नहीं लिखा है। कहा जाता है कि ये एक भारतीय औरत थी जो एक अंग्रेज अफसर से प्यार करती थी। जब इस बात का पता चला तो उन दोनों को मार दिया गया, लेकिन क्योंकि वो भारतीय थी इसलिए उसे इस कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सकता था। फिर भी उस अफसर के कुछ साथियों ने चुपके से उसे यहाँ दफना दिया, लेकिन उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा। आज भी लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस बेनाम कब्र के पास एक औरत के रोने की आवाज आती है। साल 2012 में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने शर्त लगाई कि वे रात के 12 बजे इस कब्रिस्तान में जाएंगे। 4 लड़के अंदर गए, लेकिन सिर्फ 3 ही वापस आए। जब अगले दिन पुलिस ने खोज शुरू की तो उन्हें वो चौथा लड़का कब्रिस्तान के एक कोने में बेहोश पड़ा मिला। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और होश आया तो वो सिर्फ बड़बड़ाता रहा, वो मेरे पीछे आ रहे थे, वो सब मुझे ले जाना चाहते थे। डॉक्टरों ने कहा कि उसे बहुत गहरा शॉक लगा है। आज भी वो लड़का ठीक से नहीं बोल पाता और जब भी कोई उससे उस रात के बारे में पूछता है तो वो डर से कांपने लगता है। कुछ साल पहले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आई थी। उन्होंने अपने उपकरणों से कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जो बहुत ही डरावनी थी। एक रिकॉर्डिंग में घोड़े के दौड़ने की आवाज थी, एक में किसी के चीखने की आवाज थी और एक में तो कई लोगों की फुसफुसाहट थी। जब उन्होंने थर्मल कैमरा से इस जगह को स्कैन किया तो उन्हें कुछ ऐसी हीट सिग्नेचर्स मिली जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती थीं। कुछ जगहों पर तापमान अचानक से बहुत कम हो जाता था, जबकि बाकी जगह नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने बताया कि जब वे वहां थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा है। कई बार उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। आज भी ये कब्रिस्तान भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। कई लोग तो यहाँ सिर्फ दिन में ही आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमय कब्रिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।